सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी कक्षा में रक्त और हमारा शरीर पाठ को आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि अनिल की बहन दिव्या हमेशा थकान महसूस करती है, उसे भूख कम लगती है और उसका मन भी किसी काम में नहीं लगता। तो डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि दिव्या के शरीर में खून की कमी है, तो इसलिए डॉक्टर जो है उसको ब्लड टेस्ट यानी खून की जांच करवाने का निर्देश देते हैं। तो जब अनिल अगले दिन रिपोर्ट लेने जाता है तो डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि दिव्या को अनीमिया है। अब अनिल जो है वो दीदी से अनीमिया के बारे में पूछता है, तो दीदी उसे रक्त के बारे में जानकारी देते हुए बताती है कि जो रक्त है वो लाल द्रव के समान दिखता है और इसके दो भाग होते हैं, एक के प्लाज्मा और दूसरा रक्त कण। और ये जो रक्त कण है वे 3 प्रकार के होते हैं और वह हमारे शरीर में अलग अलग काम करते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि रक्त जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कण हमारे शरीर में होते हैं रक्त के। पहला लाल रक्त कण, दूसरा सफ़ेद रक्त कण और तीसरा बिंबाणु। अब जो डॉक्टर दीदी हैं वो अनिल को सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड दिखाती हैं जिसमें लाल रक्त कण साफ नजर आ रहे होते हैं। तो स्लाइड देखकर अनिल बहुत हैरानी होती है कि रक्त के एक बूंद में इतने सारे लाल रक्त वो कण देखकर तो वो आनंदित हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है। और उसे ये कण कैसे लगते हैं बच्चों? बालूशाही की तरह। तो उसके बाद दीदी उसे बताती हैं कि ये जो लाल रक्त कण होते हैं वे गोल और अवतल होते हैं और यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे और इनके कारण ही हमें जो रक्त है वो लाल रंग का नजर आता है। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में ये सब पढ़ा था कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे दिखाई देते हैं। आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे कि जो 3 प्रकार के रक्त होते हैं, लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु, इनका हमारे शरीर में क्या काम, मतलब ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले होता है लाल रक्त कण। अब वो उसे बताएंगे कि लाल रक्त कण का हमारे शरीर में क्या काम है। तो दीदी उसे बताती है कि सांस लेने पर साफ हवा जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम किनका होता है बच्चों? इन लाल कणों का होता है। और इसका जीवन काल किसका होता है? लगभग 4 महीने का। यानी कि ये जो कण हमारे शरीर में रक्त के बनते हैं वो 4 महीने तक रहते हैं और 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। तो तब अनिल को जिज्ञासा होती है, मतलब जानने की इच्छा होती है कि एक समय आने पर ये सभी समाप्त हो जाते होंगे। यानी कि जब इनका जीवन काल 4 महीने का होता है तो 4 महीने के बाद ये समाप्त हो जाते होंगे, नष्ट हो जाते होंगे। तो डॉक्टर दीदी उसे बताती है कि यह एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे नष्ट होते हैं और इनके स्थान को लेने के लिए हड्डियों के बीच के भाग में मज्जा में पाए जाने वाले कारखाने इन कणों का निरंतर निर्माण किसकी सहायता से करते हैं? प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की सहायता से करते हैं। और यदि हम जो है हमारे रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है फिर भी निरंतर होता रहता है। लेकिन यदि हम पौष्टिक आहार नहीं लेते, यानी कि कोई व्यक्ति यदि उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण नहीं बन पाते और इसी वजह से हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है? रक्त की कमी हो जाती है। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस आदि ये तत्व हमें उपयुक्त मात्रा में लेने चाहिए, जिससे जो है जब हम संतुलित आहार लेंगे तो संतुलित आहार लेने से हम जो है अनीमिया से बचे रह सकते हैं। अब अनिल ने सवाल किया कि इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। उन्होंने कहा हाँ, काफ़ी हद तक इसी कमी को एनीमिया कहते हैं, रक्त की। तो अनिल पूछता है अपनी दीदी से, क्या एनीमिया इसी कारण से होता है, मतलब पौष्टिक आहार ना लेने से होता है, या कोई और कारण भी होता है? तो दीदी उसे बताती है कि इसका एक और बड़ा कारण क्या है बच्चों? पेट में कीड़ों का हो जाना। अब पेट में कीड़े क्यों होते हैं? ये कीड़े कब होते हैं? जब हम क्या कर लेते हैं? गंदा पानी पी लेते हैं या बिना ढका हुआ गंदा खाना खा लेते हैं, दूषित पदार्थ खा लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो होते हैं वो कीटाणु कीड़े अंदर चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए और भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए और हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए। अब वो बताती हैं कि अनिल एक किस्म के कीड़े और भी हैं जिनके अंडे जो होते हैं वो ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। तो इन अंडों से उत्पन्न हुए जो लावा होते हैं वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर में आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो इससे बचने का भी यही उपाय है कि शौच के लिए जब भी हम जाएं शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर कभी भी नंगे पैर ना घूमें।
अब दीदी उसे बताती है कि रक्त में सफ़ेद कण, अब ये तो सफ़ेद, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि लाल रक्त कण जो है वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए सांस लेने पर जो साफ हवा से जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं उसके शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करते हैं, लाल रक्त कण। अब दीदी उसे बताती है कि हमारे शरीर में जो सफ़ेद कण होते हैं उनका काम क्या होता है। तो रक्त में जो सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम होता है वह उन्हें बताएगी। अब दीदी बताती हैं कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के क्या होते हैं बच्चों, वीर सिपाही। जब रोगाणु हमारे शरीर तक धावा बोलने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब हमारा कोई भी रोग जो है हम पर अटैक करता है, हमला करता है, तो ये जो सफ़ेद कण होते हैं वे रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं, हम डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है वो हमारे रोगाणु को भीतर घर नहीं आने देते। अब बीमाणुओं का क्या काम होता है, बीमाणुओं का काम होता है जब चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है, और बीमाणु क्या करते हैं, इसी जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है और जिससे हमारा रक्त जो है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। और यदि बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है, तो दीदी ने समझाते हुए उसे कहा, अनिल से, अनिल ने कहा कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है, मतलब यदि हमारे शरीर में चोट लगी है, कोई घाव हो गया और खून रुक नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा खून बह गया है और हमें और खून की ज़रूरत है, तो क्या हम किसी और व्यक्ति का खून ले सकते हैं। तो दीदी बोली, अनिल हम ले सकते हैं, लेकिन हर किसी व्यक्ति का रक्त एक जैसा नहीं होता, यानी कि हर किसी का जो ब्लड ग्रुप होता है वो सेम नहीं होता, उसकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद ही हम, अगर सेम होता है दोनों का जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है, वो सेम होता है, तभी वो दूसरे व्यक्ति पर चढ़ाया जा सकता है। अब लेकिन अगर मान लीजिए दूसरे व्यक्ति का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो तब जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं तो ऐसी आपातकाल स्थिति में क्या करना चाहिए, ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अतः अब यहाँ पर दीदी जो है अनिल को ब्लड बैंक के बारे में बताती है कि वो जो है ब्लड बैंक बनाए जाते हैं और ये हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप्स का जो ब्लड है वो तैयार रखा जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर दिया जाए मरीज को, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम समय समय पर क्या करते रहें बच्चों, रक्तदान करते रहें। अब अनिल के मन में क्या जिज्ञासा हुई, क्या दीदी मैं भी रक्त दान कर सकता हूँ, तो उसने कहा, नहीं, 18 तुम अभी छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। तो वो उसे क्या कहता है कि मैं क्या करूँगा। ये सुनकर अनिल बहुत खुश हो जाता है तथा बड़े होने पर नियमित रक्तदान करने की शपथ लेता है। तो उसकी ये बात सुनकर जो है डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती है। तो बच्चों इस तरह ये पाठ जो है यहीं पर समाप्त होता है जिसमें हमें रक्त की पूर्ण जानकारी मिलती है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा।